सो टुडे वी हैव अनदर लेटेस्ट क्यू कार्ड जो कि आपके मई टू अगस्त वाली पीडीएफ में इंक्लूड होने के बहुत सारे चांसेस हैं। और जो भी बच्चे मई में एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, आपको ये स्टेटमेंट ऐसे भी पूछ सकते हैं, टॉक अबाउट अ पर्सन हु ओपनली एक्सप्रेसेस हिज और हर फीलिंग्स, कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ओपनली एक्सप्रेस करते हो। टॉक अबाउट अ पर्सन हु ओपनली एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग्स एंड डिस्क्राइब अ पर्सन हु यू थिंक इज़ वेरी ओपन। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको आ सकती हैं। सो लेट्स सी द सैम्पल आंसर। यू शुड से, इसमें आपको क्या क्या बोलना है, हु दिस पर्सन इज़, कि पर्सन कौन है। हाउ यू नो दिस पर्सन, इस पर्सन को आप जानते कैसे हो। हाउ डज ही और शी एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स, की कैसे एक्सप्रेस करते हैं। वाई डू यू थिंक दिस पर्सन इज़ ओपन, या फिर पूछ सकते हैं वाई डज ही और शी डू दैट, कि वो इतना ओपनली एक्सप्रेस क्यों करते हैं, वो क्यों इतने ओपन। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन, और इस पर्सन के बारे में आपको कैसा फील होता है। सो बिफोर गोइंग फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट जॉइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। So let's see the sample answer. Well, being expressive plays an imperative role in everyone's life in order to share our views, opinions and thoughts with each other. कि एक्सप्रेसिव होना हर किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि हम अपने व्यूज़, ओपिनियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। इवन दो आई हैव मेट अ नंबर ऑफ पीपल थ्रू आउट माई लाइफ, कि वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ अपनी लाइफ में एट काउंटलेस ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन्स पर। आउट ऑफ देम सम वर इंट्रोवर्ट्स, उनमें से कुछ इंट्रोवर्ट्स थे और कुछ एक्सट्रोवर्ट्स थे। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपने में रहना पसंद करते हैं, एंड एक्सट्रोवर्ट जो किसी से बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। But here I would like to talk about a particular person who loves to share his emotions very openly. But मैं यहाँ एक particular person की बात करना चाहूँगी जिसको अपने इमोशंस को दूसरों के साथ ओपनली शेयर करना बहुत पसंद है। द नेम ऑफ द पर्सन इज़ जॉन। इस पर्सन का नाम जॉन है। हु इज़ नॉट ओनली माई बोजम फ्रेंड बट ऑल्सो माई नेबर, कि जो सिर्फ मेरा बोजम फ्रेंड नहीं, साथ में मेरा नेबर भी है। बोजम फ्रेंड एक इडियम है जिसका मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ माई क्लासमेट ऑल्सो, और ये मेरा क्लासमेट भी है। आई केम टू नो अबाउट हिम इन माई चाइल्डहुड, इसके बारे में मेरे को अपने बचपन में पता चला था। व्हेन हिज फैमिली शिफ्टेड नेक्स्ट टू माई हाउस ड्यू टू हिज फादर्स जॉब ट्रांसफ़र, क्योंकि वो बचपन में ही अपनी फैमिली के साथ मेरे घर के साथ वाले घर में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उनके फादर की जॉब ट्रांसफ़र हो गई थी। एंड द नेक्स्ट डे आई फाउंड हिम इन माई क्लास, और अगले दिन मैंने उसको अपनी क्लास में भी पाया। सिंस देन वी हैव बीन टुगेदर एंड बेस्ट बडीज़, तो उस टाइम से हम साथ ही हैं और बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। सो आई कैन से दैट नो वन नोज़ हिम बेटर देन मी, तो मैं कह सकती हूँ कि उसको मेरे से बेटर कोई नहीं जानता। व्हेन इट कम्स टू हिज वे ऑफ एक्सप्रेशन, कि जब बात आती है कि वो कैसे एक्सप्रेस करता है, ही यूजेज़ अ नंबर ऑफ अप्रोचेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज पर हिज कम्फर्ट जोन, कि वो अपने कम्फर्ट जोन के अकॉर्डिंग बहुत सारी अप्रोचेज़ को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अमंग देम द फर्स्ट वे इज़ हिज बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, और उनमें से सबसे फर्स्ट है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन, एज ही कैन नॉट हाइड हिज फीलिंग्स, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं कर सकता। एवरी वन कैन टेल हिज मूड जस्ट बाई लुकिंग ऑन हिज फेस, कि उसके फेस को देख के ही पता चल जाता है कि वो खुश है, दुखी है, एक्साइटेड है, नर्वस है। Sometimes he loves to express his feelings on the social media websites in order to connect with the world about the social topics, और कई बार तो वो सोशल वेबसाइट्स पे भी अपनी फीलिंग शेयर करना पसंद करते हैं ताकि वो अपने वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रह सके, जो भी टॉपिक्स बहुत कॉमन होते हैं सोशल। While sometimes he expresses his emotions in form of art like painting and dance, कि और कई बार वो अपने इमोशन किस तरह शेयर करता है, आर्ट के रूप में, पेंटिंग या फिर डांस करके। इफ़ आई टॉक अबाउट वाई ही लव्स टू शेयर हिज फीलिंग्स इन अ वेरी ओपन वे, अगर मैं बात करूँ कि वो अपनी फीलिंग्स ही शेयर करना क्यों पसंद करते हैं इतने ओपनली, आई वुड से देर आर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स फॉर दिस। इसके बहुत सारे रीजन्स देखने को मिल सकते हैं। द प्रोमिनेंट वन इज़ दैट इट एक्ट्स एज अ रिलैक्सेशन थेरेपी फॉर हिम, उसके लिए ये एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। एज ही बिलीव्स दैट शेयरिंग लिफ्ट्स अप द मूड एंड मेक्स हिम फील रिलैक्स, क्योंकि वो मानते हैं कि शेयरिंग मतलब ओपनली शेयर करने से उसका मूड अच्छा हो जाता है और उसको बहुत रिलैक्स्ड फील होता है।
Another one is that his family has always encouraged him to speak freely without any hesitation and follows the same. और दूसरा रीज़न उसकी फैमिली है क्योंकि वो हमेशा उसको एनकरेज करती है कि वो बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बात रखे एंड वो खुद भी ये चीज़ फॉलो करते हैं. मोरओवर ही बिलीव्स इन सेल्फ एक्सेप्टेंस बिकॉज ही नोज हिज फ्लॉज. और साथ में वो सेल्फ एक्सेप्टेंस में भी बिलीव करता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी फ्लॉज क्या है, मतलब उसकी कमियाँ क्या है, और उनको एक्सेप्ट भी करता है. सो ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ सोसाइटी एंड जजमेंट. तो इसलिए इसको लोगों की बातों से डर नहीं लगता और उनकी जजमेंट से डर नहीं लगता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे. When it comes to my feelings about this person, और जब मेरी फीलिंग्स की बात आती है इस पर्सन के लिए, आई वुड से आई रियली फील ब्लेस्ड टू हैव सच अ पर्सन इन माई लाइफ. कि मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में है हु ऑलवेज इंस्पायर टू स्पीक फ्रीली एंड बिकम कॉन्फिडेंट. जो हमेशा मेरे को इंस्पायर करता है कि मैं बहुत फ्रीली बोल सकूँ और कॉन्फिडेंट बन सकूँ. ऑल इन ऑल दिस इज़ द पर्सन हुम आई थिंक इज़ द बेस्ट एट सेल्फ एक्सप्रेशन. तो मेरे अकॉर्डिंग यही एक पर्सन है जिसको मैं जानती हूँ कि जो बेस्ट है अपने आप को एक्सप्रेस करने में. सो ये था इसका क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर. ऐसे ही सैम्पल आंसर आपको कॉन्टीन्यूसली मिलते रहेंगे. एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऑनलाइन स्पीकिंग एंड राइटिंग क्लासेस अटेंड करना चाहते हो 1-on-1, so you can contact me on the given number on the screen. So that's the end of the video, and don't forget to like, share and subscribe the channel.